महात्मा गांधी ने कहा था कि ये आपके पास संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कितने ही क्यों ना हो, यदि उसको इस्तेमाल करने लायक आपके पास जनता नहीं होगी, समझदार जनता नहीं होगी, जनसंख्या नहीं होगी, तो वो संसाधन व्यर्थ जाएंगे, खोखले साबित होंगे। और किसी देश की जनसंख्या ही होती है जो उस देश को आगे बढ़ाती है। वहां के वो पुरुष, वो स्त्री ही होते हैं जो अपने कठिन परिश्रम से उस देश को आगे बढ़ाते हैं, उस देश को एक ऐसे चोटी पर लेके जाते हैं जिसमें वह विकास की एक लंबी यात्रा तय करता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू निगम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सेंटर फॉर सोशल स्टडीज़ की वीडियो, जिसमें हम आपके सभी विषयों से संबंधित व्याख्याएं देते हैं। आज का चैप्टर अध्याय 2 है, विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इसमें आप पूरी विश्व की जनसंख्या का वितरण जानेंगे, घनत्व किस तरह पे कितना है वो जानेंगे, किस तरह से वृद्धि हो रही है, इसके क्या कारण है कि ज़्यादातर जनसंख्या एक ही जगह पे इकट्ठी हो रही है और कुछ जगहों पे जनसंख्या बिल्कुल भी नहीं है। इस बारे में आप इस पूरे चैप्टर में जानेंगे। यह चैप्टर हमारा 4 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में कवर किया जाएगा। यह पहला पार्ट है। मैं व्याख्या शुरू करता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि जनसंख्या बहुत मायने रखता है। जनसंख्या ज्यादा होना भी आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है, जनसंख्या कम होना भी मुश्किलें पैदा कर सकता है। जनसंख्या आपके पास ज्यादा है तो भी आप खुश रह सकते हैं, कम है तो भी खुश रह सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या काम की है या नहीं, जो वहां पे स्त्री है, जो वहां पे पुरुष है, वह इस लायक है या नहीं कि आपके देश को वो आगे बढ़ा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। खैर, जनसंख्या कहां पर कितनी है, कितनी ज्यादा, कितनी कम है, क्या वृद्धि की गति से वो बढ़ रही है, इस बारे में हम बात करते हैं। जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या के घनत्व किसी देश की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करता है। तो 3 शब्द आए हैं, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व और जनांकीय विशेषता। अलग अलग से हमें इसे समझना पड़ेगा, तब जाके हम ऊपर वाले इस लाइन को आप समझ सकेंगे। जनसंख्या का वितरण का मतलब है कि पृथ्वी पर, भूपृष्ठ पर, जमीन पर जनसंख्या का, लोगों का फैलाव किस तरह से है, किस तरह से जनसंख्या का वितरण है, लोगों का फैलाव किस तरह से है, यानी कि कहाँ लोग ज्यादा हैं, कहाँ लोग कम हैं, इसे हम जनसंख्या के वितरण में रखते हैं। आप पाएंगे भूपृष्ठ पर लोगों के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। आप पाएंगे कि जनसंख्या वितरण पूरी दुनिया में अलग अलग, यानी कि लोगों का जो फैलाव है पूरी दुनिया में बहुत असमान है। आप हैरान रह जाएंगे ये बात जान के कि पूरी दुनिया में जितनी जमीन है उसके केवल 10% जमीन पर ही 10% क्षेत्र पर 90% आबादी रहती है। और तो और केवल 10 देशों में 60% जनसंख्या रहती है। कौन से हैं 10 देश? तो ये 10 देश हैं आपके, अब ध्यान से देखिएगा, ये 10 देश हैं आपके रूस, ऊपर जापान, रूस, नाइजीरिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और चीन। तो ये 10 देश ऐसे हैं जहां पर दुनिया की 60% आबादी पाई जाती है। दुनिया में देश कितने हैं? 200 से भी ज्यादा। तो 5% देश में केवल 60% की जनसंख्या, बाकी की जगह की जनसंख्या पे कहां गई? कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया में जनसंख्या बहुत असमान रूप से वितरित है। कुछ ऐसी जगह है जहां पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं, कुछ ऐसी जगह है जहां पर बिल्कुल भी लोग नहीं रह रहे। आप पाएंगे, अब देखिए, आप बताइए साइबेरिया में कितने लोग रहते होंगे, या सहारा के जो मरुस्थल है अफ्रीका में, वहां कितने लोग रहते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो जमीन पूरी खाली है। वहीं आप हमारे यूपी बिहार में आइए, आप दिल्ली में आइए, पास में ही गाजियाबाद में एक जगह है खोड़ा नाम की, आप वहां जाके देखिए, आप मुंबई जाके देखिए, आपको उस जगह पे लोग एकदम ठुसे हुए मिलेंगे, भसड़ मची पड़ी है पूरी, इतनी संख्या में लोग। खैर, तो केवल 10 देशों में 60% आबादी रहती है।
अच्छा, चीन और भारत दुनिया के 2 सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में। देखिए जनसंख्या का वितरण की जब हम बात करते हैं, हम कुल जनसंख्या की बात कर रहे होते हैं कि किसी क्षेत्र में कुल जनसंख्या कितनी है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुल जनसंख्या बहुत ज्यादा है, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर कुल जनसंख्या बहुत कम है। तो ये जो जापान है, बहुत ज्यादा लोग हैं वहां, बहुत अधिक लोग। इंडोनेशिया, जैसा मैंने आपको 10 देश का नाम गिनाया, उसमें से भी जो सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है वो चीन और भारत। चीन नंबर 1 पे और भारत नंबर 2 पे। तो ये जनसंख्या का वितरण है। जनसंख्या का घनत्व क्या मतलब है? देखिए जनसंख्या के घनत्व का मतलब है कि किसी एक प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर, यानी कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया के वर्ग किलोमीटर, एक प्रति वर्ग किलोमीटर का मतलब है 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र। इस 1 किलोमीटर लंबे चौड़े क्षेत्र के अंदर कितने लोग रहते हैं उसे हम जनसंख्या घनत्व के हिसाब से बताएंगे। मान लीजिए एक क्षेत्र है, उसकी कुल जनसंख्या 1 लाख, एरिया कितना है 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितने लोग आ रहे हैं 10,000। तो जनसंख्या घनत्व कितनी हुई 10,000 प्रति वर्ग किलोमीटर। कैसे निकाला मैंने जनसंख्या घनत्व? मैंने निकाला जनसंख्या घनत्व कुल संख्या डिवाइडेड बाय कुल क्षेत्रफल। अब मैं उसको जब इंटू कर देता हूं, जब उसको मैं डिवाइड कर देता हूं एक दूसरे से, तो मेरे को घनत्व मिल जाता है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर 1 लाख जनसंख्या है और अगर 10 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो 10 किलोमीटर स्क्वायर का अगर एरिया है, 10 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, तो इस हिसाब से 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना आएगा 10,000 जनसंख्या पर किलोमीटर स्क्वायर। तो ये घनत्व बताता है। घनत्व भी जब आप बात करेंगे तो पूरी दुनिया में घनत्व भी, यानी कि हर 1 किलोमीटर के अगर आप बात करते हैं, किलोमीटर प्रति किलोमीटर हिसाब से अगर आप बात करते हैं, तो वो भी आपको बड़ा विचित्र नजर आएगा। आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जनसंख्या घनत्व भी बहुत असमान रूप से वितरित है। 1 मिनट में जूम कर देता हूं इसको, तो आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी। परफेक्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, तो अब आप देखिए कि ये जो काला वाला स्पॉट है पूरा, इस पूरे क्षेत्र, ये जो काला वाला स्पॉट है, ये सब, ये पूरे के पूरे काले वाले स्पॉट में आपको 200 से भी अधिक लोग मिलेंगे 1 किलोमीटर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर। यानी 1 किलोमीटर के अंदर आपको 200, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा नहीं, कहाँ है, कमी तो है, इससे ज़्यादा तो हम देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, पर्टिकुलर जगह की बात हो रही है, मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बाकी के क्षेत्र आपको ऐसे भी मिलेंगे जहां पर 1 से भी कम लोग रह रहे होंगे, जैसे कि ये वाला इलाका देखिए आप, ये जो डॉटेड इलाका पूरा आपको नजर आ रहा है। शुरू में आपसे एक बात की थी, मैंने कहा था साइबेरिया में क्या कोई रहता होगा, तो आप नजर डालिए, आपको ये साइबेरिया का इलाका है, तो आपको पता चलेगा कि साइबेरिया में तो भाई 1 किलोमीटर के अंदर एक ही आदमी रह रहा है या उससे भी कम। आप इधर आ जाइए अलास्का की तरफ या उत्तरी कनाडा की तरफ, तो अलास्का की तरफ जब आप आते हैं तो आप भी देखते हैं कि भाई यहाँ भी एक आदमी से कम रह रहा है 1 किलोमीटर के अंदर। सोचिए 1 किलोमीटर के अंदर एक, ये औसत है, हो सकता है 10 भी रह रहे हो, लेकिन ये औसत है। कहीं 1 किलोमीटर में 10 रह रहे हैं तो कहीं 50 किलोमीटर में एक भी नहीं रह रहा, तो औसत है इस एरिया का। तो आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये असमान है। कुछ पर्टिकुलर जगह पर एक ऐसे स्पॉट बन चुके हैं जहां पर ज़्यादा जनसंख्या रह रही है। भाई यहाँ ये भारत है, ये चीन है, ये न्यूयॉर्क सिटी के आसपास का इलाका है, ये यूरोप में ब्रिटेन का इलाका है। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ज़्यादा अधिक लोग रह रहे हैं। ये नील घाटी का क्षेत्र है। तो आपको ये क्षेत्र नजर आएंगे जहां पे 200 से ज़्यादा लोग रह रहे हैं। जहां पर भी 200 से
अधिक लोग रहते हैं, 200 से अधिक प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर जहां का घनत्व, जब मैं घनत्व की बात कर रहा हूं तो प्रति वर्ग किलोमीटर, जब मैं जनसंख्या घनत्व की बात कर रहा हूं तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं, कुल जनसंख्या नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहने वाली जनसंख्या की बात कर रहा हूं मैं। अगर प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर 200 से ज्यादा जनसंख्या रहती है तो हम उसे सघन आबादी वाला क्षेत्र कहते हैं, यानी कि भारी भरकम आबादी वाला क्षेत्र कहते हैं। कौन से क्षेत्र ऐसे हैं? तो उत्तर पूर्वी अमेरिका, उत्तर पूर्वी अमेरिका, ये पहला क्या है? उत्तर पूर्वी अमेरिका। मैप में कहां है? ये रहा भाई मैप में, इस इलाके को, इस इलाके को। दूसरा है दक्षिण पश्चिम यूरोप, दक्षिण पश्चिम यूरोप। दक्षिण पश्चिम यूरोप कहां है? ये ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड वाला इलाका। तीसरा है महत्वपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, ये वाला इलाका पूरा का पूरा, दक्षिण पूर्व एशिया का पूरा इलाका, जिसमें भारत आता है, जिसमें म्यांमार आएगा, जिसमें आपका म्यांमार आएगा, जिसमें आपका चीन आएगा, जिसमें आपका सिंगापुर आएगा। एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र सिंगापुर है। तो ये संघन आबादी। कुछ मध्यम आबादी वाले भी, मध्यम आबादी के अंदर हम किसके रखते हैं? मध्यम आबादी के अंदर हम रखते हैं जो जहां पे 1 किलोमीटर के अंदर, 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 11 से 50 व्यक्ति रहते हैं, बस 11 से 50 व्यक्ति जहां रहते हैं हम उसे मध्यम वर्ग किलोमीटर, वर्ग मध्यम घनत्व वाले, मध्यम आबादी वाले, जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र कहते हैं। ये कौन से इलाके हैं? पश्चिमी चीन, पश्चिमी चीन में ये वाला इलाका आएगा आपका, ये जो आपका इलाका है पश्चिमी चीन का, ये इलाका, ये आपका इलाका पश्चिमी चीन का है, और यहां पर आपका 11 से 50 लोग रहते हैं। ये ठंडा मरुस्थल है इसलिए। दूसरा है आपका दक्षिण भारत। जी हाँ, दक्षिण भारत, हमारा जो दक्षिण भारत है वो मध्यम आबादी वाला क्षेत्र है, और उत्तर पूर्वी यूरोप, ये वाला, ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी यूरोप का मध्यम आबादी वाला क्षेत्र। तो उसके बाद विरल आबादी वाले क्षेत्र आते हैं, यानी कि जहां पे बिल्कुल शून्य आबादी के आसपास आप कह सकते हैं, 1 से कम। विरल आबादी 1 से कम, विरल आबादी यानी कि 1 से कम। ये तो मैंने पहले आपको बता दिया था, अलास्का में कोई नहीं रहता। तो ध्रुवों की, ध्रुव क्षेत्र जो है, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिणी ध्रुव है, अटलांटिक और आर्कटिक जो है, ग्लेशियर जो है, कोई नहीं रहता वहां पे। शीत मरुस्थल में भाई लद्दाख आप जाइए, कितने कम लोग रहते हैं, बहुत कम लोग। अरुणाचल प्रदेश में जाइए आप, कितने बहुत कम लोग रहते हैं। अलास्का में देखिए बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो शीत मरुस्थल जो होते हैं, जो ठंडे मरुस्थल होते हैं, जैसे हमारा लद्दाख ठंडा मरुस्थल है, या उष्ण मरुस्थल जैसे कि सहारा का डेजर्ट, जैसे कि हमारा थार का मरुस्थल, तो वहां भी बहुत कम लोग रहते हैं, इसलिए विरल आबादी। ये क्षेत्र के हिसाब से, तो ये रही विरल आबादी, ये जितना स्पॉट है ये विरल आबादी, ये काले वाले सघन आबादी, 11 से 50 वाले मध्यम आबादी। तो ये क्षेत्र आपको मैप तो आपका आता ही है, आपको पता होना चाहिए ये क्रमवार अनुसार। तीसरा शब्द था हमारा जनांकीय विशेषता। देखिए जनांकीय विशेषता का मतलब ये है किसी जनसंख्या की विशेषता। जैसे जनसंख्या की विशेषता कैसे क्या होती है भाई? जब आप जनसंख्या की काउंटिंग करने आपके पास आते हैं, क्या पूछते हैं आपसे जेंडर पूछा जाता है, आप पुरुष हैं या आप स्त्री हैं, कि बच्चों की संख्या पूछी जाती है। फिर अब ये पता लगाया जाता है कि कितने लोग मरे, कितने लोग जीवित हुए, तो मृत्यु दर, जन्म दर, प्रवास आपसे पूछा जाता है कि आप यहीं जन्म लिया या कहीं और से आए हैं। तो किसी जनसंख्या की विशेषता क्या होती है कि उसमें कितने पुरुष हैं, उसमें कितनी स्त्रियां हैं, उसमें बच्चों की संख्या क्या है, उसमें कितने लोगों की मृत्यु हुई है, कितने लोगों का जन्म हुआ है, कितने लोग एक जगह से दूसरी जगह गए। ये किसी जनसंख्या की विशेषता है, इसी को जनांकीय विशेषता कहते हैं। जीवन प्रत्याशा, यानी कि एक देश के अंदर कितने लोग जो है एवरेजली जी रहे हैं, एवरेज उनकी एज क्या है, जनांकीय विशेषता के बारे में बताता है। अच्छा, तो अब आप देखिए कि किसी भी देश का जो वितरण होगा, जनसंख्या का वितरण, यानी कि ज्यादा है या कम है, तो क्यों है ज्यादा, क्यों है कम, ये भी पता लगाएंगे आप। जनसंख्या घनत्व क्यों है ज्यादा, क्यों है कम, तो आप ये पता लगाएंगे। आप देखेंगे कि जनसंख्या का वितरण और घनत्व किसी भी देश की जनांकीय विशेषता को समझने में बहुत मदद करता है।
आप आगे वाले जो वीडियोस होंगे उसमें आप ये समझेंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है। अच्छा, आप हिंट के लिए आप ये बताइए, देखिए जब सोचिए कि भाई भारत और जापान के पास यहाँ इतनी जनसंख्या क्यों है और यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे भाई जीने के लिए जो वातावरण है बड़ा अनुकूल है। 3 महीने 4 महीने ठंडी पड़ती है, 4 महीने सर्दी पड़ती है, 4 महीने बरसात होती है, और क्या चाहिए आपको? यहाँ जिंदगी भर बर्फ ही पड़ रही है। तो जब बर्फ पड़ रही है जिंदगी भर तो आदमी के खाना कहाँ से उगाएंगे? तो इसीलिए यहाँ खाने के लिए नहीं मिलता, तो यहाँ जनसंख्या भी नहीं है, जन्म दर भी यहाँ की कम होगी, बिल्कुल शून्य होगी, मृत्यु दर कम होगी। तो जनांकी की विशेषता का वितरण से प्रभाव पड़ता है, फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो भाई पड़ता है। यहाँ खाना भी मिलता है, अच्छा खाना मिलता है, पूरे के पूरे गंगा का जो पूरा डेल्टा बनाते हुए जाती है, गंगा का जो मैदान है वहाँ बहुत अनाज उगता है। तो आप देखिए यूपी बिहार में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जन्म दर ज़्यादा है, मृत्यु दर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या वितरण का प्रभाव पड़ता है, जनसंख्या वितरण ज़्यादा है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो आपको इससे पता चलेगा कि किसी देश की जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या घनत्व किसी भी देश की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करता है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में इतना ही। आगे हम जनसंख्या वितरण और जनसंख्या घनत्व के कारक और प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसी चीज हैं जो किसी जनसंख्या के वितरण को बढ़ा देती है, घनत्व को बढ़ा देती है और कम कर देती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जनसंख्या की वृद्धि क्या है, जनसंख्या की वृद्धि कैसे होती है, और जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जनसंख्या की वृद्धि किस तरह से होती है, क्यों, किस कारणों से जनसंख्या की वृद्धि होती है, कौन कौन से उसके ऐसे कारक हैं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य छात्रों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।